साथियों नमस्कार। साथियों हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर करते हुए हम इंटरनेशनल रिलेशन की घटनाओं की चर्चा किया करेंगे, जिसमें हम अभी वर्ल्ड हिस्ट्री का मामला ही चला रहे हैं। हमने ये चर्चा कर ली है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, कैसे धीरे धीरे मानव का इवोल्यूशन हुआ, कैसे फिर मानव इवॉल्व होकर के भाषाएं सीखा, कैसे संस्कृति सिविलाइजेशंस आई और फिर कैसे धर्मों का उदय हुआ। तो धर्मों के उदय पर हम बात कर रहे हैं। हमने जुडाइज्म यानी कि यहूदी धर्म पर चर्चा कर ली थी पिछले वीडियो में। अब हम चर्चा कर रहे हैं क्रिश्चियनिटी की। ठीक है, इस सीरीज में धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे और आपको सारी अपडेट्स मिलती जाएगी। तो क्रिश्चियनिटी की चर्चा करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने आपसे कहा था कि जो यहूदी धर्म है, जो जुडाइज्म है, जो आज इजराइल के लोग फॉलो करते हैं जिस धर्म को, ये बहुत पुराना है। जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में सबसे पुराना है, ये लगभग 4000 साल पुराना। और इन तीनों को ही हम अब्राहमिक रिलीजन कहते हैं। अब्राहमिक रिलीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि अब्राहमिक नाम के एक महागुरु द्वारा, महामानव द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। उनके जन्म के बाद ही धीरे धीरे यहूदी धर्म का उदय हुआ, वहीं से फिर क्रिश्चियनिटी आई और फिर वहीं से धीरे धीरे इस्लाम का भी उदय हुआ। ठीक है, तो अब्राहम से बात शुरू हुई, फिर जुडाइज्म आया, यहूदी धर्म, यहीं से फिर क्रिश्चियनिटी आई और विद द टाइम इन सब के प्रभाव के बाद इस्लाम आ गया। ठीक है, इसलिए हम इनको अब्राहमिक रिलीजन कहते हैं। ठीक, इनकी एक विशेषता और है कि ये लोग मोनोथीस्टिक हैं। मोनोथीस्टिक का मतलब होता है जो एक गॉड में माने, एक ही भगवान होता है, एक ही ईश्वर है। मोनो मतलब एक और थीस्टिक मतलब जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। तो ये सबके सब एक ही ईश्वर में मानते हैं और तीनों का मानना है कि ईश्वर की शक्ल नहीं होती, ईश्वर अपने मैसेंजर को भेजता है, यानी कि अपने मसीहा को भेजता है, अपने प्रॉफिट को भेजता है, जो उसके संदेश को लोगों के बीच में फैलाता है। ऐसा ही यहूदी धर्म का मानना है, ऐसा ही क्रिश्चियनिटी का मानना है, ऐसा ही इस्लाम का मानना है। जैसा कि मैंने बताया, इन तीनों में कॉमन बात यह है कि इनके प्रॉफिट्स आते हैं, यानी कि इनके पैगंबर आते हैं जो मैसेज को स्प्रेड करते हैं लोगों के बीच में। उसी क्रम में कई प्रॉफिट्स आए हैं, चाहे इस धर्म में हो, चाहे इस धर्म में हो, चाहे इस धर्म में हो। जैसे आपने हिंदू धर्म में भी काफी को सुना होगा कि काफी ज्ञानी महापुरुष होते हैं जिन्हें ईश्वर का ज्ञान हो जाता है, जिन्हें ईश्वर के साथ एक कनेक्शन हो जाता है, वो समझ पाते हैं कि ईश्वर है क्या। तो उसी क्रम में कई सारे पैगंबर आए थे, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो। लेकिन अंतर तीनों में ये है, क्रिश्चियनिटी का मानना है कि इनके जो आखिरी पैगंबर थे वो थे जीसस क्राइस्ट, वही थे आखिरी। इनका मानना है कि इनके थे मोहम्मद साहब, आखिरी पैगंबर। इनके कई पैगंबर हैं, आखिरी वही थे। और जुडाइज्म में ज्यादातर लोगों का मानना है कि इनके आखिरी पैगंबर अभी आए ही नहीं है। ये तीनों में एक बेसिक डिफरेंस है। बात समझ में आ गई? तो बात आगे और बढ़ाते हैं। तो जुडाइज्म, जैसा कि मैंने बताया, लगभग 4000 साल पुराना धर्म है। जब ये धर्म चल रहा था अच्छा खासा, इस धर्म में भी धीरे धीरे कुछ कुरीतियां आती गई, कुछ अलग अलग नेगेटिविटी आती गई। जैसे कोई भी धर्म होता है, उसमें क्या होता है, धीरे धीरे ना लोग ऑर्थोडॉक्स हो जाते हैं, मतलब इतनी ज्यादा कट्टर टाइप की या ऐसी विचारधारा हो जाती है कि समय के साथ बदलते नहीं है अपने आप को। तो क्या होता है कि उसी धर्म में कुछ लोग ऐसे उठ करके आते हैं जो ये कहते हैं कि आप धर्म की मूल भावना से भटक चुके हैं। धर्म का मकसद ये नहीं है कि जो किताब में लिखा है आप उसी को अंतिम सत्य मानेंगे। धर्म का मकसद ये नहीं है कि आपने जो कट्टरता दिमाग में बैठा लिया आप उसे ही मानेंगे। धर्म का मतलब है समय के साथ लोगों की भलाई को देखते हुए चीजों में बदलाव करना। जो बदलाव नहीं करता, या तो उसके धर्म के टुकड़े हो जाते हैं या वो धर्म ही खत्म हो जाता है। यहूदी धर्म के साथ यही हुआ। ये लोग इतने ज्यादा रीति रिवाज और पाखंडबाजी पे आधारित हो गए थे कि जो समाज के छोटे तबके के लोग होते हैं, सो कॉल्ड, वो लोग और ज्यादा दबाए जा रहे थे, उन लोगों के साथ उत्पीड़न हो रहा था। तभी इनमें से एक व्यक्ति निकल के आता है, यहूदी था एक व्यक्ति निकल के आता है जो कहता है खुले में कि देखो, जिस चीज को आप लोग फॉलो कर रहे हो, जिस कट्टरता पे आप लोग उतर पड़े हो, ये आपको लगता है कि जो लिखा है वही है, ये गलत है। ईश्वर का संदेश ये नहीं है जो आप कह रहे हो। ईश्वर का संदेश है कि मानवता को पहले रखना, ईश्वर का संदेश है मॉरल वैल्यूज को पहले रखना, ईश्वर का संदेश है कि लोगों की भलाई के बारे में पहले सोचना। इस तरह की बातें उस व्यक्ति ने करना स्टार्ट कर दिया और उस व्यक्ति का नाम था जीसस क्राइस्ट। बात समझ गई? अब जीसस क्राइस्ट के बारे में जानते हैं। देखिए, जीसस क्राइस्ट आप सभी लोग पहचानते होंगे। इनका जन्म हुआ था इजराइल के इस वाले रीजन में जो आप देख रहे हैं, जुदेहा बोलते हैं इसे, जुदेहा। ठीक है, इस रीजन में ही एक जगह है बेथलेहम, यहां पर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। बात समझ गए? यानी कि आज आपने देखा होगा इजराइल काफी चर्चा में है
और यहाँ पर जेरूसलम तो और ज्यादा चर्चा में रहता है। वो क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और इस्लाम तीनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो यहूदी लोग हैं, यहूदी लोगों के आज तक केवल 2 ही मंदिर बन पाए इस एरिया में जिनका पवित्र स्थान है। पहला मंदिर बना था, उसे तोड़वा दिया गया। दूसरा मंदिर बना, उसे भी तोड़वा दिया गया। बस उसकी एक दीवार बची रह गई है। उसी दीवार को ये लोग पूजने जाते हैं, वेस्टर्न वॉल, यहूदी लोग। तो उस हिसाब से भी इनका इंपॉर्टेंट है यहूदियों के लिए। और क्रिश्चियनों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देख लीजिए, जो हमारे ईसा मसीह हैं वो यहाँ पर पैदा हुए थे इस क्षेत्र में। इनके माता पिता का नाम था जोसेफ और मैरी। ये दोनों ही नजारेत नाम के एक शहर है इजराइल में, वहां के थे। और वहीं पर इन्होंने शादी करी और उसके बाद में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। उनका जो जन्म स्थान है हम उसकी चर्चा कर चुके हैं। जीसस क्राइस्ट जब जन्म ले चुके थे, धीरे धीरे जब वो देख रहे थे कि लोगों के साथ गलत हो रहा है, यहूदी धर्म का लोग पालन नहीं कर रहे ठीक से, यहूदी धर्म में कुरीतियां बहुत आ गई है, तो लोगों को वो मॉरल्स की तरफ लेके जाने लगे। लेकिन लेके जाने से पहले उनको ये रियलाइज हो गया था कि असली चीज क्या है, गॉड असली संदेश क्या देना चाहता है, भगवान क्या चाहता है। उनको इस चीज का आभास हो गया था, इस चीज का ज्ञान हो गया था। वही ज्ञान जो बुद्ध को हुआ था, वही ज्ञान जो कृष्ण के पास था, वही ज्ञान जो राम के पास था, वही ज्ञान जो महावीर के पास था, वही ज्ञान जो मोहम्मद साहब के पास था, वही ज्ञान हुआ क्राइस्ट। और ये ज्ञान हुआ था फिलिस्तीन में। फिलिस्तीन में एक डेजर्ट है, मरुस्थल है, वहां पर ऐसे 40 दिन तक भटकते भटकते ज्ञान की तलाश में इन्हें अचानक से ज्ञान हो गया था। उसके बाद इन्होंने अपने इस मैसेज को दुनिया में फैलाना स्टार्ट किया, मतलब अपने आसपास के क्षेत्र में फैलाना स्टार्ट किया। ठीक है, फिलिस्तीन वही जगह है इजराइल में, जैसे आज गाजा स्ट्रिप आप देख रहे हैं, वेस्ट बैंक देख रहे हैं, ये फिलिस्तीन का पार्ट है। इसी रीजन में इन्होंने, जहां पर ये जन्म लिया था इन्होंने, वहीं पर अपने मैसेज को फैलाना स्टार्ट किया। अब एक बात बताइए, जब कोई नया मसीहा आएगा और मैसेज फैलाएगा और वो भी सिस्टम के बिल्कुल अपोजिट फैलाएगा, सिस्टम जो नहीं चाहता उसके अगेंस्ट फैलाएगा, तो सिस्टम क्या उसे टिकने देगा? सिस्टम नहीं टिकने देगा। वही काम जीसस के साथ हुआ। उस समय रोमन एम्पायर काफी ज्यादा ताकतवर था और काफी ज्यादा फैला हुआ था, पूरी दुनिया में फैला हुआ था। ये लाल रंग का आप देख रहे हैं, रोमन एम्पायर। और रोमन एम्पायर में जो राजा हुआ करते थे वो सब यहूदी थे। उन यहूदियों को जीसस क्राइस्ट की एक बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि कैसे ये एक नौजवान लोगों में काफी ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। ये नौजवान की एज ही क्या है, अभी केवल 30-32 साल का है, ऐसे कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है? तो बड़ी बड़ी ताकतों ने जीसस क्राइस्ट को टिकने नहीं दिया और उनको कह दिया कि इसको सजा सुना दी जाए, इनको सूली पे टांग दिया जाए, क्रूसीफाई कर दिया जाए। उनको क्रूसीफाई कर दिया गया। जो आप क्रॉस सुनते हो ना, क्रॉस, ऐसे क्रॉस, इसी पर उनको टांग करके मृत्युदंड दिया गया था। इतने कोड़ों से मारा गया था कि अगर आप देख लेंगे या इमेजिन भी कर लेंगे तब भी जो है शरीर थर्रा उठेगा। लेकिन जीसस क्राइस्ट ने कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा जो ईश्वर की मर्जी है वो होगा। ध्यान रखना, जीसस क्राइस्ट ने किसी नए धर्म का स्टार्टिंग नहीं करी है। जीसस क्राइस्ट सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप अपने मॉरल्स पर टिके रहिए, आप यहूदी धर्म की ही असली चीज को जानिए, आप जानिए भगवान क्या कह रहा है। जीसस क्राइस्ट ये बात कह रहे थे। लेकिन चूंकि जब ऐसी बात कहेंगे तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो उनके साथ जुड़ेंगे, उनके डिसाइपल बनेंगे, उनके एक तरीके से शिष्य बनेंगे। उन शिष्यों ने जीसस क्राइस्ट के जाने के बाद उनके मैसेज को और तेजी से फैलाया। और उन्हीं में इनके एक फेवरेट या सबसे पहले जो एक तरीके से शिष्य थे, उनका नाम था सेंट पीटर। सेंट पीटर के बारे में आपने काफी कुछ सुना होगा। उन्होंने भी इनके संदेश को काफी ज्यादा फैलाया था। ठीक है, धीरे धीरे इनके डिसाइपल्स ने मिलकर के एक धर्म की शुरुआत कर दी थी, जिस धर्म को कहते थे क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी की शुरुआत किसने करी? जीसस क्राइस्ट के डिसाइपल्स ने, यानी कि उनके शिष्यों ने। जीसस क्राइस्ट के जाने के बाद, क्योंकि उनके संदेश में इतनी ताकत थी कि लोग बहुत ज्यादा प्रभावित थे और उस प्रभाव ने क्रिश्चियनिटी का उदय कर दिया। क्या ये चीज रोमन्स को पसंद आएगी? बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। रोमन्स बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि क्रिश्चियनिटी फैले। रोमन्स ने, यानी कि रोमन्स में उस समय जो ज्यूज थे, उन लोगों ने ऑर्डर दे दिया कि जो क्रिश्चियन लोग जो बनते जा रहे हैं ना, इन सबको एक तरफ से साफ करो। सबको साफ कराना स्टार्ट कर दिया। वहां से बहुत ज्यादा या बड़े लेवल पर क्रिश्चियंस को मारा गया, पीटा गया, बंदी बनाया गया, बहुत कुछ किया गया। एक तरह से क्रिश्चियनिटी बिल्कुल डाउनफॉल पे आ गई थी, ना के बराबर होती जा रही थी वो। लेकिन अगेन फिर से कुछ डिसाइपल आए, बाउंस बैक किए और क्रिश्चियनिटी फिर से उदय हुआ उसका, और तेजी से फैल करके आई। और इतनी तेजी से फैल करके आई कि जो ये रोमन एम्पायर यहूदियों के कब्जे में रहता था, या ज्यादातर यहाँ पर यहूदी रहते थे, उस रोमन एम्पायर का ऑफिशियल रिलीजन क्रिश्चियनिटी घोषित कर दिया गया। क्रिश्चियनिटी ने इस तरह से अपना प्रभाव डाला कि हटो तुम सब लोग जो पुराने उस पर चलते हो ढर्रे पे, नए ढर्रे पे चलेंगे, नए संदेश को हम लेके चलेंगे। और क्रिश्चियनिटी इस तरीके से अपने पैर पसारती गई। तो साहब, क्रिश्चियनिटी निकली है यहूदी धर्म से, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? फिर अंतर यह है, दोनों ही लोग, चाहे यहूदी हो चाहे क्रिश्चियनिटी हो, दोनों ही लोग मानते हैं बाइबल में। ठीक है,
जो बाइबल है उसकी बताते हैं टोटल 66 बुक्स हैं, और 66 बुक्स को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। ठीक है, जहां तक अभी पता है। इसमें जो पुराना टेस्टामेंट है, यानी कि जो पुराना वर्जन है, पुराना स्कूल जो है, वो यहूदी लोग फॉलो करते हैं, इस वाली को मानते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट को मानते हैं यहूदी लोग। हिब्रू बाइबल भी आपने सुना होगा कई बार। ठीक है, और जो नया वाला वर्जन है, जो नया क्रिश्चियनिटी वाला वर्जन है, उसे क्रिश्चियन लोग मानते हैं। और ये कब आया है? जीसस की डेथ के बाद। जीसस की डेथ के बाद किन लोगों ने इसे बनाया है? वही लोग जिनके डिसाइपल वगैरह थे। कई लोगों ने इनके संदेशों को, सेंट पीटर हो गए, सेंट पॉल हो गए, ऐसे कई सारे थे, इन सब ने मिलकर के इनके संदेशों को कंपाइल किया, एक तरीके से बाइबल के फॉर्म में तैयार करवा दिया। ये दोनों में फर्क है बाइबल के मामले में। ये बात पल्ले पड़ गई। अब बात यही नहीं खत्म होती। जब क्रिश्चियनिटी अपने पीक पर थी, जब ये अपने पीक पर थी, तो क्या होगा? धीरे 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 लोग अपना एस्टेब्लिशमेंट करते जाएंगे, स्टेबल हो जाएगा धर्म, धीरे धीरे धर्म को लोग और फैलाने लगेंगे, एकदम से कॉन्फिडेंस उन लोगों में तेजी से आ जाएगा। उसके बाद उस धर्म में भी जो क्रिश्चियनिटी बना, इसमें भी वही आ गया ऑर्थोडॉक्स सिस्टम, कि जो लिखा है बाइबल में वही सत्य है, जो लिखा है बाइबल में वही सत्य है। आदमी जब जब कट्टर हो जाता है, तब तब ये समझ लीजिए, या तो अपना विनाश कर लेगा या अपने कई सारे भाग कर लेगा, कई पार्ट्स में टूट जाएगा। क्रिश्चियनिटी में जब ये पीक पर थी, तो यहाँ पर इनके काफी सारे सेंट्स जो थे, उन लोगों का ये मानना था कि भाई जो बाइबल में लिखा है बस वही सही लिखा है, चाहे कुछ भी लिखा हो। बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी बीच में है और सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है, तो यही सही है। अब जो भी इसके अगेंस्ट बोलेगा उसे हम सूली पे चढ़ा देंगे। और ऐसा कई साइंटिस्ट लोगों के साथ हुआ। यार वो साइंस की बात कर रहे हैं, बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूव्ड बात कर रहे हैं, और तुम कह रहे हो बाइबल में नहीं लिखा, तो हम तुम्हें बिल्कुल सजा दे देंगे। इतने ज्यादा कट्टर हो गए थे ये लोग। इसलिए इन कट्टरता में से भी एक सेक्शन और निकल के आया, और जो क्रिश्चियनिटी है ये 2 पार्ट्स में निकल करके बनी, या इसके 2 सेक्शन और हो गए। एक थे कैथोलिक और एक थे प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक वो है जो चर्च की बात को ही अंतिम बात मानेंगे, जो चर्च कह देगा। कैथोलिक कौन है? वही लोग जिनका जो चर्च है, जिसकी वो बात मानते हैं, जो अल्टीमेट, जहां पर पोप बैठते हैं। पोप के बारे में आपने काफी कुछ सुना होगा। ये है वेटिकन सिटी में, वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। इसका एरिया है 44 किलोमीटर स्क्वायर, और ये है इटली में। मतलब ये देश है, नाम है वेटिकन सिटी, है ये देश। कहां पर पड़ता है? इटली में। ठीक है, यहीं पर है रोमन कैथोलिक चर्च। ये कैथोलिक लोग इन्हीं की बात मानते हैं, जो ये कह दें। प्रोटेस्टेंट वो लोग वो है जो मार्टिन लूथर किंग, आपने मार्टिन लूथर किंग का नाम सुना होगा। मार्टिन लूथर किंग ये रहे। मार्टिन लूथर किंग ने इस बात को आगे बढ़ाया कि भाई देखिए, आप लोग जो ये चला रहे हैं ना, कि जो बाइबल में लिखा है वही सही है, जिसको भी उठा के टाओ सूली पे टांग देते हो, किसने ऐसी बात क्यों कही, किसी भी साइंटिस्ट को आप मार देते हो, ये सब बकवास है। हम एक क्रांति लेके आएंगे जिसमें गरीब कुचला व्यक्ति, जैसे आप ये कह के दबा दे रहे हो कि वो कुछ नहीं जानता। आप पुजारी लोग, आप प्राइस्ट लोग इतने ताकतवर हो गए कि जो कह दोगे वही होगा। साइंटिस्ट है तो उसे मार दे रहे हो, कोई नीचे तबके का है तो उसे नीचा कह के दबा रहे हो। अब क्रांति होगी। और जैसी ये बात कही, तो जितने भी जो दबे कुचले लोग थे, जो इनके प्रेशर में आ रहे थे, किनके? कैथोलिक वालों के में, वो सब इनके साथ आ गए, मार्टिन लूथर किंग के साथ। उन्होंने कहा कि भाई यही व्यक्ति हैं जो हमारी बात कह रहे हैं, हम सब लोग प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट वही एक तरीके से आंदोलन। हम सब लोग प्रोटेस्ट करेंगे कि कैथोलिक चर्च वाले हम पे जबरदस्ती चीजें न थोपे, हमें अपने पैरों की जूती न समझे। और यहीं से प्रोटेस्टेंट का कॉन्सेप्ट निकल करके आया, जो कि मैं आपको बता रहा हूं। तो इसकी अगुवाई कौन कर रहा था? मार्टिन लूथर किंग। ठीक है जी, ये 2 सेक्शंस और बटे हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो मैंने आपसे क्या कहा कि भाई जो अब्राहमिक रिलीजन है, इसमें 3 पार्ट्स थे, या 3 तरह के होते हैं, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। जुडाइज्म में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। क्रिश्चियनिटी में मैंने आपको यह बताया कि जुडाइज्म में या यहूदी धर्म में जब ज्यादा ही रूढ़िवादिता आ गई, ऑर्थोडॉक्स ज्यादा लोग होने लग गए, तो इन्हीं में से एक व्यक्ति निकल के सामने आए जिन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया कि रूढ़िवादिता छोड़ो और ईश्वर के असली संदेश को पहचानने की कोशिश करो। लेकिन उसको किसी ने पसंद नहीं किया और सूली पर टांग दिया। लेकिन उस व्यक्ति का प्रभाव इतना था कि उनके डिसाइपल्स, उनके जो शिष्य थे, उनके जो साथी थे, उन लोगों ने इस व्यक्ति की बातों को कंपाइल किया, बाद में बाइबल के फॉर्म में लॉन्च किया, या उसको लेकर के आए और क्रिश्चियनिटी की शुरुआत करी। उस क्रिश्चियनिटी ने धीरे धीरे यहूदी धर्म के जितने भी
कुरीतियां थी उनको साइड करना स्टार्ट किया और क्रिश्चियनिटी तेजी से फैल गई। लेकिन धीरे धीरे जैसे क्रिश्चियनिटी तेजी से फैली, उसमें भी अलग अलग कुरीतियां आने लगी। लोगों को लगा कि ये भी बिल्कुल वैसा ही हो गया है जैसा पहले का मामला था। उसमें भी फिर दो फाड़ हो गई, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट। ये बात क्लियर हो गई। ऐसे ही आप देखना, कभी भी कोई भी धर्म जिसमें समय के साथ रिफॉर्म न लाए जाए, उस धर्म में या तो टुकड़े होते हैं या वो धर्म ही खत्म हो जाता है। अगर आप हिंदू धर्म की बात करें तो इसमें समय समय पर रिफॉर्म्स लाए गए हैं। आपने सुना होगा कि राजा राम मोहन रॉय कई सारी चीजों के खिलाफ थे, दयानंद सरस्वती थे, है ना। ऐसे कई कई सारे बड़े बड़े लोग थे, नाम इनके कई आपने सुने, ज्योतिबा फुले थे, कईयों के नाम आपने सुने होंगे, जिन्होंने धर्म की कुरीतियों के खिलाफ अलग अलग आंदोलन चलाए और उनको कुरीतियों को सक्सेसफुली साइड किया। इस तरह की चीज को कहते हैं रेनेसां, पुनर्जागरण। ये क्रिश्चियनिटी में भी हुआ था, प्रोटेस्टेंट पुनर्जागरण 13वीं 14वीं शताब्दी में। उसी टाइम पर भक्ति मूवमेंट चल रहा था। भक्ति मूवमेंट में भी यही हुआ था कि लोगों में धीरे धीरे नई चेतना का जागरण किया। उसके बाद फिर 19वीं शताब्दी में हमारे देश में राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, बाकी लोगों ने भी पुनर्जागरण का काम किया। और अब भी धर्म में नए नए पुनर्जागरण के काम होते रहते हैं। ये बात सही है कि हिंदू धर्म में कई सारी कुरीतियां हैं, कई गलत चीजें हैं, उन पर काम होना चाहिए। लेकिन हिंदू धर्म की सबसे अच्छी बात यह है कि धर्म में रहते हुए भी आप धर्म की बुराई कर सकते हो और आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। इसलिए यह धर्म अपने आप को समय समय पर साफ करता जाता है। यहाँ वो वाला सीन नहीं है कि आपने कुछ बोल दिया और तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, हम तुम्हें काट डालेंगे। नहीं नहीं, आपको आजादी है, क्रिटिसिज्म करिए। तो जहां पर ही आजादी नहीं है वहां खेल हो जाता है यहूदी धर्म, क्रिश्चियनिटी। ऐसे ही अगर आप बात करें तो इस्लाम में अभी तक कोई रिफॉर्म नहीं आया है। कोई भी ऐसा एरा नहीं है जब इस्लाम में बहुत बड़ा रिफॉर्म आया हो। इस्लाम धर्म वैसा का वैसा ही चल रहा है। और जब भी रिफॉर्म लाने की कोशिश की गई है, उन लोगों को दबा दिया गया है। 19वीं शताब्दी में बहुत कोशिश करी गई थी कि इस्लाम में रिफॉर्म्स आए, उन लोगों को ही दबा दिया गया, उनकी बातें ही दबा दी गई। यही कारण है कि इस्लाम में आज एक बड़ा सेक्शन ऐसा है जो बड़ा अपनी बातों को लेके रिजिड है, हिलता नहीं है। हम यही है सत्य, उनका कितना भी कहता रहा भैया ऐसा नहीं, ऐसा है, सबूत देख लो, ऐसा है, नहीं मानेंगे। इसलिए अब होगा क्या, आने वाले समय में आप देखना, अगले 10 से 15 से 20 साल में इस्लाम में बहुत बड़ा रिफॉर्म आने वाला है। ये इस्लाम का रिफॉर्म का टाइम चल रहा है, यहां से स्टार्ट होगा। क्योंकि इस्लाम में भी कई लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि इसमें बदलाव आना चाहिए। और होता क्या है कि जब किसी धर्म में ज्यादातर लोग इस तरह के हो जाते हैं, एकदम कट्टर टाइप की, हम जो कह रहे हैं वही होगा करके, उस धर्म में उसकी खूबसूरतियां छुप जाती हैं। इस्लाम की खूबसूरती है सूफीज्म। आप सूफी संगीत सुनना, आपने ए आर रहमान के जितने भी हिट गाने सुने ना, सब सूफी गाने हैं। ख्वाजा मेरे ख्वाजा, कुन फाया कुन, कितने अच्छे अच्छे गाने, ये सूफी सॉन्ग हैं। आपने आबिदा परवीन का नाम सुना होगा, उनके गाने कभी सुनना, सूफी सॉन्ग है सबके सब। सुन लोगे तो ऐसा लगेगा भजन से भी ज्यादा तृप्ति हो गई। वो भजन ही है एक तरीके से, इस्लामिक भजन एक तरीके से कह सकते हैं। तो हम जब एक बड़े सेक्शन की बातों में फंसने लग जाते हैं ना, तो उसकी खूबसूरतियां लेना छोड़ देते हैं। आप इस्लाम में देखोगे तो कई लोग हैं जो मशहूर शायर रहे हैं, उर्दू भाषी हैं। वो उर्दू हालांकि भारत की भाषा है, लेकिन उर्दू में ही इतने अच्छे शेर उन्होंने पढ़े हैं, इतनी अच्छी तहजीब का उन्होंने चलन चलाया है कि हम लोग उस पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। कुछ इस टाइप के लोगों की वजह से, जोड़े कट्टर टाइप के हैं। और ये इतने कट्टर लोग हैं कि ये इतने खिलाफ हैं कि आप अच्छा इस्लामिक हो तो आप मंदिर में नहीं जाओगे, मंदिर में जाने से रुकते हैं। और मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो बहुत बड़े लोग हैं, इस्लामिक लोग हैं, सब कुछ है, मुसलमान है और मंदिर भी जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मंदिर जाओ, लेकिन एक्सेप्टेंस है, उन्हें पता है कि मंदिर में जाने से हम छोटे नहीं हो जाएंगे, अच्छा ही होगा कुछ। ऐसे कई हिंदू हैं जो मस्जिद भी जाते हैं, जाना भी चाहिए, चर्च जाते हैं, जाना चाहिए। तो ये जो एक्सेप्टेंस है ना, ये इस्लाम में तभी आएगी जब उसमें रिफॉर्म आएगा। अगर रिफॉर्म नहीं आया तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, उनकी खूबसूरतियां छुप जाएंगी। वरना क्या होता है ना कि हर मुसलमान को लेकर के एक नेगेटिव परसेप्शन ही आदमी का बन जाता है, जो नहीं बनना चाहिए। खैर, तो क्रिश्चियनिटी के बारे में मैं आपको आइडिया दे चुका हूं, इसको आप एक बार समझने की कोशिश करना। और इसके अगले का जो भी सेक्शन है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।